नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल मुज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फ़हु अव इनकुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं आपकी खिदमत में आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल फ़र्दी और मेरी तरफ से तमाम सामाईन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आज का मौज़ूए सुखन जिस पर मैं लब कुशाई करूँगा, बोलने की जसारत करूँगा, वो है नमाज तरावी के फ़ज़ाइल और इसके मानी व मफ़हूम। वो मैं आज रूए कुरान बयान करूँगा और इसके जवाज़ में, इसके फ़ज़ाइल में एक दो अहादीस के हवाला जात भी रखूँगा। दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा बोलना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाकर शर्फ़ कबूलियत अता फरमाकर हमारे लिए बाइस नजात करेगा, आमीन। जो आया करीमा मैंने तलावत की है, अल्लाह पाक फरमाते हैं या अय्युहल मुज़म्मिल, ए कंबल ओढ़ने वाले, कुमिल लैल, इस रात में क़याम कीजिए। यहाँ तक क़याम किया कि हुजूर के पाँव मुबारक मुतबर्रम हो गए। फिर फरमाया इल्ला कलीला, यानी कि थोड़ी किल्लत कर लीजिए, कम कर लीजिए। फिर फरमाया अविनकुस, यानी कि और आधा कर लीजिए। अविनकुस निस्वाहु अविनकुस मिन्हु कलीला, यानी नस्फ कर लीजिए, नस्फ से भी कम कर लीजिए, या मिन्हु कलीला कुछ और कम कर लीजिए। यानी ये है क़याम के मुतल्लक। फिर आगे क़याम का मतलब तो खड़े होना है, सीधा खड़े हो जाना, हाथ बांध कर, हाथ छोड़कर, हाथ नीचे बांधने हैं, हाथ ऊपर बांधने हैं। इस बात की यहाँ कोई बंदिश नहीं। जिक्र आया है क़याम करने का, तो ठीक है क़याम किया। उसके बाद फिर अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, क्या महबूब अब कुरान मजीद की तलावत कीजिए, कुरान पाक को पढ़िए। यानी क़याम का मतलब ये निकला कि आधी रात या रात के वक़्त आप खड़े हो जाएं, अल्लाह पाक के हुजूर क़याम करें, और क़याम में क्या करें, कुरान पढ़ें। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, असल मसादर की रूह से और शान नज़ूल के एतबार से अगर देखा जाए तो यही नमाज तरावी है। इन आया करीमा का जो शान नज़ूल है उसी वक़्त का ही यानी कि ये नमाज तरावी का जो आगाज़ है वो उसी वक़्त से है कि हुजूर ने क़याम फरमाया, बहुत लंबा क़याम फरमाया। फिर पाँव मुबारक मुतबर्रम हो गए। फिर फरमाया कि इसे थोड़ा कम कर लीजिए। फिर फरमाया निस्फ़हु, आधा कर लीजिए, अमिन कुछ और कम कर लीजिए, मिन्हु कलीला, या कुछ और कम कर लीजिए, औ ज़िद अलैहि, या जैसे आप चाहें उतना कर लें। और फिर क्या करें, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, फिर तलावत करें। ये नमाज तरावी का आगाज़ है, ये इसके मानी व मफ़हूम है आज रूए कुरान। फिर आगे आगे इसके फ़ज़ाइल, इसके फ़ज़ाइल के मुतल्लक बुखारी शरीफ की 2009 नंबर हदीस है इंटरनेशनल नंबरिंग के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान की रातों में नमाज तरावी जिसने भी पढ़ी ईमान और सवाब की नीयत से, उसके पिछले तमाम तर गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, यह फजीलत है नमाज तरावी की, यानी क़याम की। जिसने नमाज यानी कि क़याम माह रमज़ान के महीने में किया, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए गए। और सहाबा कराम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में ये अमल होता रहा। फिर आपके विसाल मुबारक के बाद हज़रत अबू बकर सदीक़, हज़रत उमर फ़ारूक या दीगर खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में भी ये अमल जारी रहा। एक तो ये चीज़ आ गई। दूसरा मसला इसमें यह है कि नमाज तरावी का सही तरीक़ा क्या है। फिर उसके बाद नमाज तरावी के अहकामात या नमाज तरावी की जो रकात हैं, रकत की तादाद कितनी है, ये एक बहुत मुतनाज़ चीज़ है। यानी कोई 8 पढ़ता है, कोई 10 पढ़ता है, कोई 12 पढ़ता है। ज़िक्र अगर अज़रूए कुरान देखा जाए तो ज़िक्र सिर्फ़ और सिर्फ क़याम का आ रहा है, तादाद का नहीं कि कितनी रकात में आपने पढ़ना है।
پھر وقت کی بھی اس میں پابندی نہیں ہے کہ یہ آپ نے نماز عشاء کے فوراً بعد ہی پڑھنا ہے، یا آدھی رات کو پڑھنا ہے، یا صبح تہجد کے وقت پڑھنا ہے۔ تو باقی حق تو یہ ہے کہ ہم صحیح طور پر ایمان میں یعنی کہ آئیں، اسلام کے دھارے میں صحیح طور پر، یعنی اللہ پاک فرماتا نا کہ تم اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی مرضی کی چیزیں اٹھا لیتے ہیں۔ یعنی کوئی کہتا ہے کہ جی 8 رکعتیں ہیں، کوئی کہتا ہے 12 رکعتیں ہیں، کوئی 20 کہہ رہا ہے۔ تو رکعت کے متعلق جو ہے وہ ہم انشاءاللہ ایک علیحدہ جو ہے وہ نشست رکھیں گے، تو اس میں رکعت کے متعلق بھی آپ کو مکمل جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کا سننا، میرا بولنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر ہمارے لیے باعث سے نجات فرمائے۔ وما الا البلاغ المبین۔